गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 31। आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है त्वरण। लास्ट वर्कशीट में हमने वेग के बारे में पढ़ा था और पढ़ा था गति दो प्रकार की होती हैं, एक समान गति और असमान गति। एक समान गति में हमने ये जाना था कि एक समान गति से चलने वाली वस्तु के वेग में समय के साथ कोई बदलाव नहीं होता है, परंतु अगर हम असमान गति की बात करें तो उसके अंदर वेग समय के साथ बदलता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सड़क पर ट्रैफिक में कोई कार चल रही है तो कभी उसका वेग बढ़ेगा, कभी कम होगा, तो समय के साथ उसका वेग जो है वो चेंज होता रहेगा। तो इस प्रकार की गति को हमने कहा था यह असमान गति होती है। अब जो ये वेग में समय के साथ जो बदलाव आ रहा है उसको हम एक अन्य भौतिक राशि से व्यक्त करते हैं और उस भौतिक राशि को हम कहते हैं त्वरण। त्वरण को हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं। और त्वरण होता क्या है? किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन के माप को त्वरण कहते हैं। वेग में जो परिवर्तन हो रहा है ना, उसको हम क्या, जो समय के साथ परिवर्तन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? त्वरण बोलेंगे। त्वरण निकालने का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन अपॉन में लिया गया समय। वेग में परिवर्तन यानी कि अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग को हम v से डिनोट करते हैं, प्रारंभिक वेग को हम u से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में t। अब हम त्वरण के अगर SI मात्रक की बात करें तो त्वरण का SI मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो त्वरण होता है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ये हमें फॉर्मूले से ही पता लग जाएगा। अगर अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से ज़्यादा होता है तो जो हमारा त्वरण आएगा वो कैसा आएगा? धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। और अगर अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से कम होगा तो हमारी वैल्यू आती है माइनस में। तो यानी कि जो त्वरण होगा वो कैसा होगा? धनात्मक होगा, यानी कि माइनस के अंदर होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे। यदि एक रुकी हुई बस के चलने पर वह 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड वेग या गति प्राप्त कर लेती है तो इसका त्वरण कितना होगा? अच्छा, अब वो रुकी हुई है। अगर वो रुकी हुई है तो उसका प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? शुरू में उसका वेग कुछ नहीं है तो यानी कि 0। तो उसका प्रारंभिक वेग हो गया 0 मीटर पर सेकंड। अंतिम वेग हमें बताया गया है कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। और समय कितना दिया गया है? 2 सेकंड। अब हम त्वरण का फॉर्मूला लेंगे v माइनस यू बाई टी। जो v है उसकी वैल्यू पुट करेंगे 5, u की वैल्यू पुट करेंगे 0, डिवाइडेड बाई 2। हमारा आंसर आ गया प्लस का 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि इस सिचुएशन में कैसा त्वरण हो रहा है? धनात्मक त्वरण हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक आपको? जैसे हमने पढ़ा था कि जो गति है वो एक समान और असमान होती है, उसी प्रकार त्वरण भी एक समान और असमान होता है। इसको भी हम वेग और समय के ग्राफ से ड्रॉ कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। यदि एक वस्तु सरल रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो उसे हम समान त्वरण कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक गिरता हुआ पत्थर, उसका वेग लगातार क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ये ग्राफ देखिए, जब हम एक समान त्वरण का ग्राफ ड्रॉ करेंगे वेग और समय के बीच में तो हमको बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी। दूसरे प्रकार का जो आपका त्वरण होता है वो है असमान त्वरण। यदि एक वस्तु का वेग असमान रूप से घटता या बढ़ता है तब वह क्या कहलाता है? असमान त्वरण। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी हमने बात करी थी कि ट्रैफिक में अगर कोई गाड़ी चल रही है तो उसकी जो वेग है वो समान नहीं होता, बढ़ता या कम होता रहता है। तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, इस तरह से इसका ग्राफ आएगा, कभी बढ़ेगा कभी कम होगा।
तो इस वाले त्वरण को हम कहते हैं असमान त्वरण। अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण किसे कहते हैं, इसके सूत्र व इकाई को स्पष्ट कीजिए। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि त्वरण किसे कहते हैं, वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसके सूत्र है ये, त्वरण अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन में समय, दैट इज a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाय टी। अगला क्वेश्चन है आपका, एक हवाई जहाज़ हवाई पट्टी पर 30 सेकंड में 200 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखेंगे u हो गया इसके अंदर आपका 0 मीटर पर सेकेंड, और इसके अंदर v हो गया आपका 200 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमको दिया हुआ है इसमें 30 सेकेंड्स। फॉर्मूला लगाएंगे हम, e इज़ इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। v की वैल्यू आ गई 200, u आ गया आपका 0 अपॉन में t आ गया आपका 30, तो 200 अपॉन में 30। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक समान तथा असमान त्वरण को वेग समय ग्राफ द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो ये ग्राफ हमने यहाँ पे देखा था ये हो गया आपका एक समान गति का ग्राफ, और ये हो गया आपका असमान गति का ग्राफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ग्राफ, ये हो गया आपका एक समान गति का और एक समान त्वरण का, और ये हो गया आपका असमान त्वरण का। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त कर लेती है, कार का त्वरण कितना होगा। इसके अंदर हमें समय दिया गया है 5 सेकेंड्स, हमें u दिया गया है यानी कि प्रारंभिक वेग हमें दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड, और हमें v दिया गया है इसके अंदर अंतिम वेग 10 मीटर पर सेकेंड। हमको इसमें निकालना है त्वरण यानी कि a। तो a का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन में t। v हमें दिया गया है इसमें 10, u दिया गया है 5 अपॉन में, और हमें t दिया गया है 5। तो 10 में से 5 गए, बचा 5 अपॉन में 5। हमने इन्हें कैंसिल किया, हमारे पास आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो इसमें त्वरण है वो आपका आया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक यू।